नमस्कार। आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं एक गंभीर विषय की, मांगलिक विचार। काफी आपने अब तक बहुत सारे लोगों के वीडियोस को देखा होगा, समझा होगा और अलग अलग आपके जीवन में कभी ना कभी किसी बच्चे को लेकर, किसी लड़की को लेकर या खुद की कुंडली में ये विचार आपने अवश्य किया होगा कि आप मांगलिक हैं। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को आपको बड़ी आसानी से समझाऊंगा। आज का जो पहला पॉइंट है वो है मांगलिक विचार। मांगलिक विचार का मतलब क्या है? यहां पर भी दो बातें हैं। एक होता है मंगल, ओनली मंगल, मंगल ग्रह से संबंधित, और दूसरा है मांगलिक विचार। दोनों में ही बातों में बहुत कुछ अंतर है, पहले इसको समझना होगा। मंगल ग्रह का विचार का मतलब है कि आपका जो 9 प्लेनेट है उनमें से ये मंगल आपका कैसा है, अर्थात मंगल ग्रह आपको शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा या कैसा है ये हो गया आपका मंगल ग्रह। अर्थात आपकी कुंडली में यदि मंगल शुभ ग्रह है तो आपको साहस, पराक्रम, आपको सेना, आपके जितने भी खेल कूद है, आपकी बॉडी में स्टेमिना, इन सब में शुभता में मंगल की मतलब है एनर्जी से। यहाँ पर मंगल आपको शुभ एनर्जी देगा, शुभ विचार लाएगा, पराक्रमी बनाएगा, बड़ा अच्छा काम। अगर ये अशुभ है, आपकी कुंडली में मंगल ग्रह यदि अशुभ है तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं किस चीज की कमी करेगा? साहस की कमी करेगा, पराक्रम की कमी करेगा, डिसीजंस में दिक्कत करेगा, आपको कहीं ना कहीं गलत रास्तों पर ले जाने के लिए ये प्रेरणा देगा। तो यहां जो दूसरा पॉइंट है शुभ अशुभ का विचार, ये हम मंगल कुंडली से करते हैं। मांगलिक विचार हम ये देखते हैं कि आपकी जो भी कुंडली है, आपकी जो भी कुंडली है, आप उसको ड्रॉ कर लें, अपनी अपनी कुंडली ओपन कर लें, उसमें ये देखें कि मंगल ये पहला भाव है, ये चौथा भाव है, ये आपका 7वां भाव है, ये आपका 8वां भाव है और ये आपका 12वां भाव है। यदि आपकी कुंडली के अंदर जो आपकी जन्म कुंडली होती है, लगन कुंडली में आपने देखना है, वहां मंगल आपका यदि पहले भाव में है, चौथे भाव में है, 7वें भाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में, अर्थात इन किसी भी 5 प्लेसों में से वो कहीं भी इन स्थानों में आपका मंगल अगर आपसे मैच करता है तो आप मांगलिक हैं। यस, अगर आप मांगलिक हैं, अगर आपका मंगल यहाँ है तो आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये इस बात का ये रिजल्ट निकला कि आप मांगलिक हैं। यस, यदि मंगल हमारा 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में है तो आपको मांगलिक कहा जाएगा। अब अगला ही क्वेश्चन आता है कि यदि आप मांगलिक हैं तो ये इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे क्या क्या चीजों में परेशानियां हैं। दोस्तों, यदि आप मांगलिक हैं तो सबसे पहला इसका विचार करा जाता है, आपको बता दूं, मांगलिक यहां वर्ड जुड़ते ही आपकी एनर्जी से जुड़ेगा, आपकी क्षमताएं कैसी हैं। तो यहां मैं आपको बता दूं, जब जब मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में होता है तो जो व्यक्ति का पराक्रमी है, क्षमतावान है, अर्थात यहां इन भावों में मंगल अपनी डबल क्षमता से काम करता है। यहां व्यक्ति का लगन, मतलब ये आपका मस्तिष्क, बुद्धि हो गई, विवेक हो गया, ये आपका माता का घर हो गया, आपकी एजुकेशन का घर हो गया, चौथा आपका स्पाउस, वाइफ का हो गया, ये आपके दाम्पत्य जीवन आयु का हो गया, 12वां भाव आपका आपके बेड सुख का हो गया। अब एक बात ध्यान रखिए बड़े ध्यान से, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये आपस में कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हैं। जैसे 7वां भाव हमारी वाइफ से जुड़ा हुआ है, 8वां भाव हमारी ससुराल से जुड़ा हुआ है, हमारे दाम्पत्य सुख दुख का कारक है, हमारी क्षमताओं का कारक है, हमारे परिवार पर क्या असर रहने वाला है उसका कारक है, क्योंकि 7वें से 8वां दूसरा है, हमारे परिवार की क्षमताओं से भी हमें बताता है, और ये हमारे बेड सुख का कारक है, एक दूसरे के रिलेशनशिप सुख का कारक है। तो ये 7वां, 8वां, 12वां भाव कहीं ना कहीं हमारे दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ है। तो अगला ही क्वेश्चन यहां पर क्या निकल कर आया दोस्तों कि मंगल यदि आपका कहीं भी इन भावों में बैठा हुआ है तो वो मांगलिक है। यस, और मांगलिक होने के साथ साथ सबसे ज्यादा इफेक्ट वो क्या करेगा? आपकी क्षमताओं पर करेगा, आपके पराक्रम पर करेगा। किस पर आपको करेगा? पराक्रम पर। आप कितने बलाबल हैं, कितने बुद्धिमान हैं, आपका अपने बल का प्रयोग किधर करने वाले हैं,
पराक्रम, क्षमताओं पर। तो कहीं ना कहीं जब मंगल इस तरीके का प्रभाव दिखाता है तो आपको पराक्रमी बनाएगा। अब आपने केवल क्या करना है, अपने बच्चे पर यह ध्यान रखना है उसको क्या डायरेक्शन दी जाए, अर्थात उसके अंदर क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं, उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, केवल आप उसे एक सही दिशा आप दे पाएंगे तो आपको कोई मांगलिक परेशान नहीं करेगा। आपने उसकी क्षमताओं, उसकी दिशाओं पर ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, केवल उसे सही डायरेक्शन देनी है, टाइम टू टाइम उसे गाइड करना है और हमेशा उस पर सही डायरेक्शन में जाए, उस पर इस चीज का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, वैवाहिक जीवन। मांगलिक दोष होते ही बहुत लोगों के मन में विचार आता है कि यार हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं, किसी भी कुंडली में यदि आप मांगलिक विचार कर रहे हैं तो केवल शास्त्रों के अनुसार 28 वर्ष तक ही बच्चे को मांगलिक विचार के दोष से प्रेरित किया गया है। अर्थात जब भी आपकी कुंडली के अंदर आप 28 वर्ष के होंगे, जब तक ही आपको मांगलिक दोष माना जाता है। 29वें वर्ष से मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। आप नॉन मांगलिक लड़की से भी शादी कर सकते हैं। पहला पॉइंट आप नोट कर लें। अब मैं बहुत ही दूसरे पॉइंट की बात करने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, यदि किसी भी कुंडली के अंदर आप मांगलिक है, किसी भी कुंडली के अंदर आप मांगलिक हैं, यदि आपके मंगल का संबंध किसी भी प्रकार से गुरु, शुक्र, राहु से हो रहा है तो आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त हो जाएगा? मंगल यदि गुरु के साथ बैठ जाए, गुरु के साथ में बैठ जाए या गुरु की राशियों में बैठ जाए। गुरु की राशि कौन कौन सी है? एक है धनु राशि, दूसरी है मीन राशि। इन दोनों राशियों में से वो किसी एक के साथ भी बैठ जाए, इनकी राशियों में बैठ जाए या गुरु के साथ हो जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। सेम इसी प्रकार यदि वो शुक्र के साथ बैठ जाए या शुक्र से संबंध बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए तो भी आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। और यदि मंगल का भी संबंध शनि के साथ हो जाए, राहु के साथ हो जाए या दोनों साथ बैठ जाएं तो भी आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखकर चलें। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि 28 वर्ष के बाद आप पूर्णतः मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जिनकी कुंडलियों में है, आप ये देखकर ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि क्या मांगलिक बच्चे का विवाह मांगलिक लड़की से ही करना चाहिए? ये बहुत ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप समझिए। देखिए क्या है अगला पॉइंट। पॉइंट है हमारा, क्या मांगलिक बच्चे का विवाह मांगलिक बच्चे से ही करना चाहिए? इस जवाब में मैं आपको दो बात कहूंगा। देखिए, आपका बच्चा यदि मांगलिक है, यस, तो क्या होगा? उसके अंदर उत्साह, उमंग, पराक्रम, एनर्जी, अर्थात मंगल का संबंध सारा का सारा क्या है? एनर्जी से है, ऊर्जा से है। सारा का सारा संबंध ऊर्जा से है। अब हमारा एक बच्चा आपका साहसी पराक्रम है और यदि दूसरा बच्चा मांगलिक नहीं है, वो नॉर्मल कुंडली वाला है, अर्थात उसका मंगल नॉर्मल स्थान में है, तो वो क्या करेगा? इसके साथ एडजस्ट होने में, नॉन मांगलिक के साथ एडजस्ट होने में उसे टाइम लगेगा। क्योंकि रीजन, इसकी एनर्जी भरपूर है, ये कम एनर्जी वाला है। तो कि हाँ, कहीं ना कहीं विचारों में, शारीरिक क्षमताओं में एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपको ये परेशानी उठानी पड़ सकती है। अब मैं इससे अगला पॉइंट, इसी के अंदर दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, यदि ये बच्चा मांगलिक है, यस, ये बच्चा आपका कोई भी एक मांगलिक हो गया है, यस। अब आपको जो सामने वाले की बच्चे की कुंडली है उसमें क्या देखना है? उसमें गुरु को देखना है, उसमें शुक्र को देखना है,
उसमें राहु को देखना है। यदि जहां जिन भावों से ये बच्चा मांगलिक बन रहा है, अर्थात पहली कुंडली के अंदर पहला, चौथा, सातवां, 10वां, 1 4 7 8वां और 12वां, इन भावों में मांगलिक होता है। आपका पहले बच्चा मांगलिक है, इन भावों में वो बैठा हुआ है। और सामने वाली कुंडली के अंदर यदि इन्हीं भावों में आपका गुरु, शुक्र, राहु, तीनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, या सामने वाले की कुंडली में मंगल का संबंध पीएसी अर्थात T4 प्लेसमेंट, अर्थात वो जैसे कि ये मांगलिक है, वो अर्थात मान लीजिए ये बच्चा मांगलिक है और इसका मंगल गुरु की राशि धनु या मीन में बैठा हो, ठीक है। और इस कुंडली के अंदर जो मांगलिक की कुंडली है उसके अंदर भी यदि उसका संबंध किसी भी प्रकार से पीएसी माने प्लेसमेंट, बैठना, ए फॉर आस्पेक्ट, सी फॉर युति, कंजक्शन, तो तीनों कंडीशनों में किसी भी प्रकार से ये बच्चा आपका सामने वाली कुंडली में सेटिस्फाई कर दे, अर्थात गुरु शुक्र का संबंध बना ले, तो भी आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। आप उस कंडीशन में नॉन मांगलिक लड़की से शादी कर सकते हैं। अगला पॉइंट, हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारा मांगलिक दोष समाप्त हो जाए। देखिए, मैं कहता हूं यदि आपका किसी भी प्रकार से संबंध मांगलिक दोष के लिए बन रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मंगल क्या चीज है। बड़े ध्यान से समझे, मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है, भूमिपुत्र। अब आपको ये बता दूं मंगल की उत्पत्ति हुई कैसे है। भगवान विष्णु का जो बराह अवतार है जिसमें वो पृथ्वी को समुद्र के अंदर से नीचे से ला रहे हैं, वो उनका बराह अवतार है। उसके अंदर माता जो भूमि है, भूमि माता है, उन भूमि माता से उनका एक संबंध है, वैवाहिक संबंध हुआ, अर्थात बराह अवतार और माता भूमि माता से उनका वैवाहिक संबंध होने से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो मंगल देव, अर्थात मंगल देव की उत्पत्ति हुई। मंगल देव को ही मांगलिक मंगल ग्रह का कारक माना जाता है, मंगल देव को ही मंगल ग्रह का कारक माना जाता है। तो मंगल देव की उत्पत्ति कैसे हो रही है? भगवान विष्णु के जो अवतार है वाराह अवतार प्लस में माता जो हमारी भूमि माता है, उनसे उत्पन्न जो बच्चा हुआ वो मंगल देव कहलाया। तो यहां आपको बता दूं जो बच्चे मांगलिक हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा भगवान विष्णु वाराह अवतार की पूजा करनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भूमिपुत्री। भूमिपुत्री कौन है? माता सीता को भूमिपुत्री कहा गया है। तो कहीं ना कहीं हमें सीताराम, अर्थात सीता वर्ड पहले आएगा इसमें, सीताराम नाम का जाप करना चाहिए, तो भी आपका ये मांगलिक दोष डायरेक्ट समाप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट, आपने ये सुना होगा अधिकांशतः है कि मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। देखिए, हनुमान जी का दिन होना ना होना ये अलग बात है, इसको आप ऐसे समझिए, मंगलवार को आपने अधिकांशतः हनुमान मंदिरों में देखा होगा कि अधिकांशतः ज्योतिषी आपको हनुमान जी की पूजा के बारे में बताएंगे। यदि मंगल आपका किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में है, आप मांगलिक है या आपका मंगल नीच का है, किसी प्रकार से परेशान कर रहा है, तो मैं यहाँ ये कहने वाला हूं कि भगवान जो हनुमान जी हैं उनको उत्साह, ऊर्जा, पावरफुल और जितने भी अष्ट सिद्धि हैं उनका कारक माना गया है। अर्थात यहां वो मंगल जो देव हैं और जो हनुमान जी हैं, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, इनको एक करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल देव अलग चीज है, हनुमान जी अलग चीज है। हनुमान जी को उत्साह, उमंग, ऊर्जा इन सब पावरफुल होने की वजह से इन हनुमान जी को मंगलवार का दिन सौंपा गया है। अर्थात
जितने भी हमारे जीवन में उत्साह से संबंधित, उमंग से, पराक्रम, या कहीं फौज में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना है, तो हमें मंगलवार के दिन जाना चाहिए। तो वो हनुमान जी की उपासना जो हमें करनी चाहिए वो उत्साह, उमंग, उत्साह के लिए है कि जिससे हमारी सद्बुद्धि हमारा काम करे, अष्टसिद्धियों के कारक है। तो जिन भी व्यक्तियों के मांगलिक दोष है वो हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं और मंगल देव की भी उपासना हमें करनी चाहिए। दोस्तों, इसमें अब अगली कड़ी जो जुड़ती है, लास्ट कड़ी, इसमें अधिकांशतः ये क्वेश्चन आता है, क्या मांगलिक दोष पूरी जिंदगी भर व्यक्ति को परेशान करता है? नहीं, ये बिल्कुल इस बात का खंडन है। मांगलिक दोष केवल 28 वर्ष तक रहता है। 28 वर्ष के बाद आप सभी नॉर्मल जीवन की तरह बिहेव करेंगे और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल आपको इन सारी चीजों का बात ये रखना है कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानी मांगलिक दोष के कारण होती है। मुक्त है यदि चौथे, सातवें, आठवें और 12वें, ये सारे के सारे भाव कहीं ना कहीं, पहला भाव हमारा ब्रेन क्षमताओं का है, चौथा भाव हमारे हार्ट क्षमताओं का है, इस व्यक्ति की सोच क्या है, उमंग क्या है अंदर, इसका हार्ट, हृदय कैसा है, चौथा हमारा दाम्पत्य, सातवां हमारा दाम्पत्य जीवन हो गया, आठवां हमारा एक दूसरे का रिलेशनशिप हो गया, 12वां एक दूसरे के साथ संबंध का हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा जीवन 1, 4, 7, 8, 12 यदि मंगल है तो परेशान अवश्य करेगा। इसके लिए मैंने आपको सिंपल सिद्धांत बता दिया कि मंगल देव की आप उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, माता सीता की उपासना करें और हनुमान जी का आप साक्षात्कार कर सकते हैं इसमें। और सबसे लास्ट वन बोला गया है कि इन सब चीज का मंगल देव को भी, जो मंगल देव के एक तरीके से उपासक गुरु कहलाएंगे, वो भगवान शिव कहलाएंगे। यदि हम शिव की भी उसमें उपासना करते हैं तो भी आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल, Facebook चैनल्स या जो भी आप कमेंट्स करना चाहते हैं, इन सारी चीजों पर आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। और आप अपनी भी कोई जीवन की समस्याओं के बारे में हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।